हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिक। आप देख रहे हैं अनिक ब्लॉग। अगर आपने लास्ट में हमारी वीडियो देखी हो तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली हम अब एक स्टेप आगे मूव कर चुके हैं। ठीक है, कहाँ भाई? हम डेटा वेयर हाउसिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो था हमारी डेटा वेयर हाउसिंग की थी। ठीक, तो वहां पर हमने डेटा वेयर हाउस क्या होता है और क्यों जरूरी होता है वो सब डिस्कस करा था। आज हम डेटा वेयर हाउस से ही रिलेटेड एक चीज, और एक चीज तो नहीं है, मैं बोलूंगा इसको एक कॉन्सेप्ट है, जो कि जनरली लोग पूछ लेते हैं। और क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज वगैरह है, ठीक है, वो सब जनरली इंटरव्यू पूछ लेता है। और ये एक स्टैंडर्ड बन गया है आज के तौर पर, अगर मैं बात करूं उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है मेडेलियन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये क्या होता है वो हम वीडियो में समझेंगे। नाम से मत घबराइएगा, ठीक है, वो मेरा काम है कि मैं कैसे आराम से आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं। इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप यहाँ पर तमीज से बैठोगे, ठीक है, और ढंग से देख के जाओगे तो श्योर हूँ मैं, जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इनकेस नहीं आता तो कमेंट में लिख दीजिए, हम वापस डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक, तो बेसिकली अब ये है क्या मेडेलियन आर्किटेक्चर? एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई ऐसी कोडिंग स्किल्स वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है बेसिकली मेडेलियन आर्किटेक्चर। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मेडल है। ठीक है, अब मेडल क्या है भाई? ठीक है, स्पेलिंग वगैरह को देख लेना अगर मुझसे गलती हो जाए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको अगर याद होगा बचपन में हमारे पास एक चुतियापा होता था जिसको बोलते थे ऐसे राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, तो इन ऐसे राइटिंग कंपटीशन में मैं भी लड़ता था, ये सब याद आ रहा है। इन ऐसे राइटिंग कंपटीशन में तीन चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जनरली। पहले तो प्राइज देते थे, फिर मेडल्स के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। मेडल्स मिलते थे बेसिकली हमें, ठीक है ना? तो जब स्कूल वगैरह में आप देखोगे या फिर अभी ओलंपिक्स वगैरह में भी जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, मेडल्स होते हैं। मेडल्स होते हैं भाई, पहला आपका जो भी टॉप परफॉर्म होता है उसको गोल्ड मिल जाता है, सेकंड वाले को सिल्वर मिल जाता है, ठीक है, एंड थर्ड वाले को मिल जाता है ब्रोंज। ठीक, सिल्वर, ब्रोंज और गोल्ड, ये तीन आपके मेडल्स होते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, इनको अलग अलग नाम से बोल दिया जाता है, जिसको बोलते हैं L1। गोल्ड को क्या बोल देते हैं? L1। इसको बोल देते हैं L2 और इसको बोल देते हैं L3। मतलब सबसे लोएस्ट लेवल, उसके ऊपर एक और लेवल, एंड देन उसके ऊपर लेवल। ठीक, अब ये डिपेंड करता है आप कितने लेवल्स की हायरार्की अपने आर्किटेक्चर में रख रहे हो। आर्किटेक्चर मतलब जब आप घर बनाते हो, लेट से आपने एक घर बनाया, ठीक है, ये आपने घर बना लिया एक। अब यहाँ पर जब आप घर बनाते हो, एक तरीका ये है कि आप ठेकेदार को दे देते हो, एक आप ये होता है कि आर्किटेक्ट को देते हो। ठीक है, आर्किटेक्ट ये आपने दे दिया। अब बेसिकली आर्किटेक्ट करता क्या है? आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं भाई, पहले तो ये बनेगा बेस, ठीक है, उसके ऊपर दीवारें खड़ी होंगी, उसके ऊपर आपकी जो है लेंटर पड़ेगा, फिर आपकी जो है एक और कमरा बन जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि आर्किटेक्ट या फिर ठेकेदार आया, ओ हो, चलो आज मेरा मन कर रहा है दीवारें ही खड़ी कर देता हूँ डायरेक्ट, या फिर सीधे लेंटर डाल दूंगा मेरे हवा में ही। ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक, बेसिकली जब हम डेटा के संग काम करते हैं तो हमें डेटा का भी आर्किटेक्चर मेंटेन रखना होता है। तो हम पाइपलाइन वगैरह बनाते हैं, स्पेलिंग को मत जाना, तो स्पेलिंग मेंटेन कर लेना, मेरी थोड़ी इंग्लिश खराब है जब तो हिंदी में समझा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, ऑर्केस्ट्रेशन डेटा का, कैसे कैसे वो मूव हो रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हायरार्की है उसकी। ठीक है, जनरली होता क्या है, तीन टेबल्स में बांट, तीन की अगर मैं बात करूंगा अभी यहाँ पर, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसको बोलते हैं रॉ लेयर।
रॉ मतलब कि भाई इसमें मेरा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। मतलब जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें मेरे पास CSV या पार्केट फाइल पड़ी हुई है, ठीक, मैंने क्या करा, सिंपल उठाई और उसको यहाँ पर डाल दी। ठीक, कुछ नहीं करा है मैंने, यहाँ पर उठाई और सिंपल उठा के डाल दी। ठीक, मिनिमल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे मैंने डेट का कॉलम ऐड कर दिया इंसर्टेड ऑन का, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि कौन सी फाइल आई है किस दिन। ठीक है, वो तो मैं मैन्युअल कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, रॉ डेटा है। ठीक, अब इसके बाद सिल्वर लेयर क्या होती है, सिल्वर लेयर में होती है ट्रांसफॉर्म्ड लेयर। मतलब लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 100 रिकॉर्ड है, ठीक है, और सिल्वर लेयर में मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 100 रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक, और सिल्वर लेयर में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई, ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास रॉ में, तो मुझे क्या चाहिए, ग्रुप डेटा चाहिए। ग्रुप डेटा मतलब कि भाई मुझे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट चाहिए। ठीक, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट चाहिए, तो ये तो ग्रुप हो गया। लेट्स से मेरे पास अगर यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट हुए, तो मेरे पास ग्रुप वाले में कितने आएंगे, 10 रिकॉर्ड आएंगे, जबकि यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 100 रिकॉर्ड थे, है ना। बेसिकली यहाँ पर आपका डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ। अब लेट्स से यहाँ पर सारे डेटा आने के बाद मुझे गोल्ड में डेटा चाहिए। गोल्ड में वो डेटा चाहिए जहां पर जो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 10 है, $10। अभी हाइपोथेटिकली बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो डेटा चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, रॉ लेयर में अपना सारा रॉ डेटा मेंटेन करा, मतलब ब्रोंज में मेरे पास सारा डेटा रहेगा। सिल्वर लेयर में मैंने ट्रांसफॉर्म करके, मतलब ग्रुप करके कुछ भी डेटा डाल दिया है अपना, कुछ भी मतलब ट्रांसफॉर्म करके डाला है, ठीक है। और फिर गोल्ड लेयर में वो डेटा डाला डाला है जो बेसिकली मैं पावर बीआई के लिए या फिर डायरेक्ट कस्टमर को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब इनके समझ में आया होगा आई थिंक, थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। ब्रोंज क्या होती है, इसको L3 भी बोलते हैं, ठीक है, रॉ लेयर, ठीक है, क्या होती है, सारा डेटा होल्ड करती है, ऑल डेटा, नो ट्रांजेक्शन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में होता है भाई L2 डेटा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म लेयर होती है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं अच्छे खासे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। ठीक, अब ये आपकी हमारी लास्ट गोल्ड लेयर L1, ठीक है, इसको बोल देते हैं फाइनल लेयर, जो क्लाइंट यूज करेगा या पीबीआई यूज करेगी या फिर कोई डैशबोर्ड यूज करेंगे। ठीक, फायदा क्या है इससे, ठीक है, फायदा ये है, लेट से आपका कोई नया बंदा आया और उसने कोई गलती कर दी, ठीक है, या फिर आपका कोई भी रिसोर्स था, Gen 1 Gen 2 जो भी आपका अकाउंट था, उसमें किसी भी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह से आपका डेटा जो है लेट से यहाँ पर करप्ट हो गया। करप्ट मतलब आपका सारा डेटा वो एरर दे रहा है, रीड नहीं हो पा रहा, ठीक है, या फिर कुछ जैसे डेटा आना चाहिए था वो एक्चुअल में वैसे कैलकुलेट होकर नहीं आया है, आपसे बोला गया था लॉजिक लगाने के लिए, तो जो बैकएंड से आपको लॉजिक दिया गया था वो लॉजिक एक्चुअल में गलत था, फॉल्स था वो, ठीक है, और अभी आपको बोला गया है लॉजिक चेंज करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, L1 डिलीट कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर ड्रॉप भी L1 अगर डिलीट कर दो कोई दिक्कत थोड़ी है, आपके पास L2 है ना, आप L2 से L1 को वापस लोड कर सकते हो, है ना, ठीक है, अच्छी बात है।
अगर लेट से आपका L2 भी बिगड़ जाता है या फिर उस वहां पर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन में इश्यू हुआ है या फिर कोई लॉजिक गलत दे दिया गया था आपको और अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया मेरा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, मेरा लॉजिक ये गलत है, मुझे तो चेंज करके दे दो इसको। आप क्या करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी LT को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, L3 तो है आपका रॉ डेटा है ना, अब आपने क्या करा, रॉ डेटा को फिर से जो है लोड करा L2 में, वही ट्रांसफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद L2 से अपनी L1 वाली पाइपलाइन चला दी, खत्म। L1 से सारा डेटा आपका सुनिश्चित आ गया। फायदा क्या रहा, अभी आपसे अगर बोला जाए, ठीक है, अभी आपसे अगर बोला जाए कि भाई मेरा तो सारा का सारा डेटा जो है वो L1 में गलत है, ठीक है, और आप ये सब जो है L2 और L3 मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप बेसिकली अब आप यहाँ से जो ये पार्केट फाइल थी आपकी, ठीक है, जो आपका जहां से भी आप रॉ लेयर को पॉपुलेट कर रहे थे, अब आपको वहां से वो सारा डेटा उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है, रॉ लेयर में भी जहां से आ रहा था, अब उसमें भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, लेट से आप जहां से भी उठा रहे थे, ठीक है, रॉ में डेटा जहां से भी उठा रहे थे कंटेनर से पार्केट फाइल, वो अगर मान लो पीछे से अपने आप ही डिलीट होती जाती हो, ठीक है, कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा हो कि एक टाइम के बाद वो डिलीट कर देता हो, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है अगर इतने डे इक्वल टू 7 से ग्रेटर की, तो उसको डिलीट कर दे वो अपने आप, ऐसा कोई लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, तो आपकी तो वहां से फाइल डिलीट हो गई। अब जब आप डिलीट हो गई और L1 में आपका डेटा क्लाइंट ने गलत रिपोर्ट कर दिया, तो भाई आप तो फिर कहीं के नहीं रहे ना, आपका रॉ डेटा भी चला गया, आपका L1 भी गलत है, क्लाइंट तो आपके ऊपर तनेगा। ठीक, इसीलिए ये हायरार्की फॉलो करी जाती है ताकि आप अपने आप को सेफ गार्ड करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आप ये सोच के चल रहे हो कम से कम अगर मैं सब कुछ भी गलत कर देता हूँ, L1 भी गलत कर दिया, L2 भी गलत हो गया, ठीक है, रॉ डेटा भी नहीं है मेरे पास, तो एटलीस्ट ये वाली लेयर तो मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास ब्रोंज मेरी है जो चेंज नहीं होने वाली है क्योंकि ये तो रॉ डेटा रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस मेडेलियन आर्किटेक्चर को फॉलो करा जाता है क्योंकि ये आपको एक फंक्शनलिटी देता है, एक फिजिबिलिटी देता है आपके डेटा को सिक्योर रखने की। ठीक है, और एक सीरीज मिल जाती है आपको, आप ट्रेस बैक अगर करना चाहो, लेट से आपके पास L1 में डेटा आपको खराब मिल रहा है, तो L1 में खराब कहाँ से मिल रहा, कल को क्लाइंट बोल देगा नहीं भाई रॉ में तो डेटा सही था, है ना, ये भी तो बोल सकता है कि रॉ में तो मैंने तो सारी फाइल सही भेजी है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में गलती है, इस वजह से L1 में गलत आया है। तो आप क्या करो, आप सबसे पहले अगर वो रॉ में बोल रहा है तो आप L3 में ही चेक कर लो, है ना, आप सीधे L3 में चेक कर लोगे कि हाँ भाई L3 में गलत है, L3 में तो सही है, इसका मतलब मेरी L2 में दिक्कत होगी, अगर L2 में सही है तो इसका मतलब L1 वाले में दिक्कत होगी। अगर आप डायरेक्टली ही L1 के पूरे लॉजिक एक संग लगा दोगे तो आप कैसे चेक कर पाओगे कि L2 में दिक्कत थी, सॉरी किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत थी या फिर रॉ डेटा में ही दिक्कत है, क्या क्या आप चेक कर पाओगे, नहीं, आपको पूरी डीबगिंग करनी होगी, ये पूरी प्रोसेस चलानी होगी ढंग से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये अच्छी बात रहती है इनकी, L1 में अगर गलत डेटा आ रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो कहीं अपनी साइड से, कभी कभार होता है ऐसा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि नहीं सर ये मैंने L3 में ही चेक करा, ये डेटा जो है ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं है, ये रही आपकी फाइल, क्योंकि आपके पास एक फाइल वगैरह भी मेंटेन रहेगी किस दिन इंसर्ट हो गई है, ठीक है, आपकी ये फाइल थी, आप अपनी फाइल में देख लीजिए जाके, बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि हाँ कैसे कैसे आपका डेटा खराब आया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत है वो भी चेक कर सकते हो। ये इसलिए मैंडेटरी है कि आप एक अच्छे आर्किटेक्चर को फॉलो करो कभी डेटा को जो प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये मेडेलियन आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर इसमें डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो तो भी आप लिख देना ताकि मैं अपनी नॉलेज सही कर लूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।